हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10 का हिंदी और हिंदी का चैप्टर नंबर 5 लिखा है दोस्तों नागरी लिपि और इनका लेखक है दोस्तों गुणाकर मूल्य। इसका जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ। कल की क्लास में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए थे, तो कल के क्लास के आप नहीं देखे वीडियो तो जाके वीडियो देख ले। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पूर्वी भारत से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों दक्षिणी भारत से। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी सी होगा। ठीक है, दक्षिणी भारत से करेक्ट आंसर क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 1020 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 10 ईस्वी से 21 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 10 से 22, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 10-23। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे दोस्तों 1020 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है जो क्या लिखा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 6वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 9वीं सदी से और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 14वीं सदी से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ये हमारे दोस्तों 8वीं सदी से। आपका करेक्ट क्या होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखा है तो क्या लिखा है देख लीजिए। गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक स्तर की पढ़ाई किस भाषा से की। गुणाकर मूल्य जो लेखक है दोस्तों नागरी लिपि के, वो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा से की दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन लिखा है दोस्तों आपका ए लिखा है मराठी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी भाषा से, ऑप्शन नंबर सी बंगला भाषा से, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी भाषा से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा से। गुणाकर मूल्य जी ने नागरी लिपि के लेखक यानी रचनाकार जो है दोस्तों वो मराठी भाषा से मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्या लिखा है, मूल्य ने यानी गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी। कहाँ पर की दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दिल्ली से की, ऑप्शन नंबर बी लिखा है जौनपुर में की, ऑप्शन नंबर सी वर्धा में की, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में की। बताइए दोस्तों गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की दोस्तों, आपका ये मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वर्धा से। कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि वर्धा से गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको क्या लिखा है देख लीजिए। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है खरोटी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों देवनागरी लिपि में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों, क्या डी मारे हैं देवनागरी लिपि। तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डी होगा। देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद लिखा है तो देख लिए क्या लिखा है आपका गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन लिखा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1938 ईस्वी में। बताइए दोस्तों गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ए होगा दोस्तों। क्या होगा 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है देख लीजिए। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था आपको ये बताना है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, ऑप्शन लिखा ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था। स्थान का नाम बताना है दोस्तों आपका। स्थान का नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1935 महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका क्या लिखा है, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी।
उसमें किस पुस्तक में दी दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा में, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास, ऑप्शन नंबर डी पुराण लिपि शास्त्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे दोस्तों अक्षर कथा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पाटलिपुत्र कहा जाता होगा, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर कहा जाता होगा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है बिलासपुर कहा जाता होगा, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों देवनगर कहा जाता होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों देवनगर। तो आपका आंसर क्या दोस्तों डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आपको लिखा है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, देख लीजिए पुत्री है। ऑप्शन नंबर क्या है, पुत्री है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है, पुत्री है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है बहन है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है भगनी, ऑप्शन नंबर डी लिखा है बहू है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी बहन है। तो क्या है, ये बहन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरी लिपि प्राचीन लिपि की क्या है, तो बहन है। ठीक है, आप इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कल्यास्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। किस लिपि में लिखी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी नंदी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी लिपि में। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों ए नागरी लिपि में। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों ए होगा। ठीक है, चलिए कल भी आपको बताए थे दोस्तों, कल भी बताए थे कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पे वीर कलश जो लिखा है दोस्तों किस पे क्या लिखा था, वो नागरी लिपि में ही लिखा था। ऑप्शन नंबर ये आप करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी लिपि के नाम दिया गया था। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी लिपि का नाम दिया गया है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन नंबर सी राजकूट के राजाओं का, ऑप्शन नंबर डी चोल के राजाओं का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी मारे हैं विजयनगर के राजाओं का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ललित शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अभी नागर शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी विराष्ट शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी नागर शैली कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे, ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों डी मारे हैं नागर शैली। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, देवनागरी लिपि में मुद्रक के टाइपिंग कब बने। बोल रहा है देवनागरी लिपि में मुद्रक के टाइप कब बने दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर बी 2 शतक पहले, ऑप्शन नंबर बी 20वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी 11वीं सदी में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों ए मारे 2 सदी पहले। तो आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों ए होगा कि देवनागरी लिपि में मुद्रक के टाइप कब बने, 2 सदी पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी। बोल रहे नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 15वीं शताब्दी में या सदी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसका सी होगा। कल भी आपको बताया था दोस्तों 8वीं और 11वीं सदी में क्या बने थे कि देवनागरी लिपि सर्वाधिक देशिक लिपि बने थे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी दोस्तों। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर लिखा है ए लिखा है नंदी लिपि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ककेनी लिपि कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है ब्राह्मी लिपि कहलाती थी, ऑप्शन नंबर डी सिंधम लिपि कहलाती। दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों सिंधम लिपि कहलाती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है दोस्तों आपका गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। दोस्तों गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, निबंध बताना है दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 3500 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 4500 से अधिक। बताइए दोस्तों गुणाकर मूल्य ने विभिन्न भाषाओं में निबंध कितने लिखे दोस्तों, कितने लिखे, तो आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, बी मारे हैं, 2500 से अधिक। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों के लिए, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन नंबर बी ललित बिचौर शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा की, और ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है 12वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी 15वीं सदी से। बताइए दोस्तों कि इस्लामी शासक के आरंभ काल क्या है। तो आप करेक्ट लिखा है दोस्तों ए होगा, क्या होगा, ए होगा 12वीं सदी से। आप करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। जन्म क्यों 1935 में हुआ दोस्तों, और कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। 1935 महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और मृत्यु आपको पूछ रहा है दोस्तों। आपको ये बताना, मृत्यु देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1999 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2009 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दोस्तों 1909 में हुआ। तो 2009 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, किस शासकों ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे। किस शासकों ने करवाए दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन लिखा है दोस्तों आपका शेर शाह ने, ऑप्शन नंबर ए लिखा है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी हरिहर ने, ऑप्शन नंबर जी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपका देख लीजिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों। ये रचनाकार राइटर कौन है दोस्तों की नागरी लिपि का, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गुणाकर मूल्य जी है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है दोस्तों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है बाबू राम सक्सेना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, नागरी लिपि के लेखक कौन है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों कि गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। आपको बताना नागरी लिपि पाठ किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, क्या लिखा है, अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी अक्षर कथा से, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, बी मारे हैं कि भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपि कहानी से क्या लिया गया है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए नंदी लिपि है, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी है, ऑप्शन नंबर डी मराठी लिपि है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा दोस्तों देवनागरी लिपि है, सी होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा कि देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या है, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध है दोस्तों किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, आपको क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है सिक्कों से संबंध है टकसाल का, ऑप्शन नंबर बी अभिलेखों से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी लिपियों संबंध है, और ऑप्शन नंबर डी अनाज के ढेरों से संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है दोस्तों, आपको ये बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों सिक्कों से संबंध है। टकसाल का संबंध किससे, सिक्कों से। ऑप्शन नंबर ए आपका
करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। पता है दोस्तों इसका श्रवण बेलागोल संबंध किस स्थान से है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए, क्या होगा, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो सिद्धम क्या है, सिद्धम क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। सिद्धम देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है मंत्र है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सिद्धम योगी है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है साधु है, और ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की लिपि है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर हमारे दोस्तों सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रयाग को, ऑप्शन नंबर बी काशी को, ऑप्शन नंबर सी मथुरा को, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन को। बताइए दोस्तों देवनागरी का संबंध का देवनागरी का क्या है संज्ञा, किसको नाम किसको दी गई दोस्तों, आपको यह बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, बी होगा काशी को दी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, काशी को दी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है, हिंदी के आदि कवि कौन थे, हिंदी के आदि कवि कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। देख लीजिए कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सरपाद थे, ऑप्शन नंबर बी तुलसी थे, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि थे, ऑप्शन नंबर डी निराला थे। बताइए दोस्तों हिंदी के आदि कवि कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सरपाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन लिखा अघोम वर्ष कौन था, अघोम वर्ष कौन था दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए विद्वान, ऑप्शन नंबर बी विख्यात राजपूत राजा, ऑप्शन नंबर एक कवि था, ऑप्शन नंबर राजवेद था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि अघोम वर्ष कौन था, अघोम वर्ष कौन था दोस्तों, आपको ये आंसर मारना है। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर विख्यात राजपूत राजा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है महिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में हुई है, किस भाषा से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है देख लीजिए, प्रकृति भाषा से, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश भाषा से, ऑप्शन नंबर संस्कृत भाषा से, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं, संस्कृत भाषा से। आप करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है दोस्तों, बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों इलाहाबाद के पास, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पुणे के पास, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पटना के पास। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है, इंदौर के पास। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाद 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा है दोस्तों दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजाओं के पलियम तामपत्र मिले हैं, किस राजा के तामपत्र मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों महेंद्रपाल के, ऑप्शन नंबर बी राजा बरगुन का, ऑप्शन नंबर सी राजा भोज का, ऑप्शन नंबर डी श्री गंग राजा का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, बी हमारा राजा बरगुन का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और आज के क्लास के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, गुप्तों के राजधानी को पटना को क्या कहा जाता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लिए, पाटलिपुत्र कहा जाता होगा, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर कहा जाता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर कहा जाता होगा, और ऑप्शन नंबर डी देवनगर कहा जाता होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कौन सा कहा जाता होगा दोस्तों, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, तो देवनगर कहा जाता होगा, देवनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप 1 से लेकर दोस्तों क्या किए, 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप हल किए होंगे। अगर हल नहीं किया दोस्तों दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन को आप सही से जान पाए और सही से याद कर पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगली सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।